जीवन क्रिया से शुरू होता है और क्रिया में चला जाता है, कर्ता से अकर्ता में। जब से संसार की रचना हुई है, कितने बदलाव, कितने रूपांतर हुए और कितने महापुरुष इस धरती पर आए। उनकी गिनती तो हम नहीं कर सकते। भारत और इंसान एक खोज है। हर समय में जिस भी युग में कोई इंसान आया, उसने एक खोज की, दूसरे ने और खोज की। खोज ही जीवन है। और उस खोज को जिसने किया, जब तक लिपि नहीं थी, भाषा नहीं थी लिखने की, तो उसे कंठस्थ किया गया। कंठस्थ का अर्थ क्या है? कैरी ऑन करना। मैंने जो बोला, दूसरे ने उसको सुना, उसको रट लिया। तो फिर धीरे धीरे लिपि आ गई, तो फिर लिपि पर लिखा गया। तो आज के आधुनिक युग में कितनी टेक्नोलॉजी आ गई हमारे पास। हम लिख भी सकते हैं, बोल के स्टोर भी कर सकते हैं। तो ये सब के सब जो बदलाव है, रूपांतर हैं, वो संभव कहाँ है? जिस धरती पर हमने जन्म लिया है। और जब रचना हुई पूरे विश्व की, यहाँ धरती पर जो कुछ हम बोलते हैं, जो कुछ हम सुनते हैं, वो है क्या? जो कुछ बोला गया हमसे पहले, चाहे हमारे द्वारा ही बोला गया हो, उसी सिस्टम को हम जानते हैं और जानकर उसे प्रस्तुत करते हैं। तो जब इंसान पहली बार आया, तब तो उसके पास कुछ भी नहीं था, ना भगवान था। उसको ये भी नहीं पता था ये भगवान है, इंसान है, क्या है। तब सच भी नहीं था, झूठ भी नहीं था, शास्त्र भी नहीं थे, किताबें भी नहीं थी, ज्ञान भी नहीं था और अज्ञान भी नहीं था, सुख भी नहीं था, दुख भी नहीं था, और सब कुछ था। नहीं था और था, नहीं है और है, नहीं होगा या होगा। तो ये तीन काल जो समय की धारा में बनाए, ये खोज किसकी है? इंसान की, जिसको इंसान दिया। एक मानव देह जब शरीर आया, तो बाद में इसको इंसान किसने कहा? खुद ने, किसी और ने नहीं। इसलिए आज के युग में जब से दुनिया बनी, संत महापुरुष, बड़े बड़े वैज्ञानिक, ऋषि मुनि, योगी, जो नाम दिए गए इस धरती पर, वो किसने दिए? खुद ने। खुद किसको कहते हैं? साक्षी भाव को, दृष्टा भाव को, जो कर्ता से निकल जाता है। कर्ता से निकलना ही हम सबका कर्तव्य है, लेकिन हम निकल क्यों नहीं पाते हैं? क्योंकि हमने जो कुछ आज तक लिखा गया, जो कुछ बताया गया, जो कुछ बोला गया, बैखरी में मध्य में पश्यन्ति परा,
वो हमारे वातावरण से कभी भी गायब नहीं होता है। हमारा जो एटमॉस्फेयर है ना, सराउंडिंग, प्रकृति, उसमें सब कुछ एग्जिस्ट करता है। सूक्ष्म मरता ही नहीं है। तो अति सूक्ष्म बड़ी मरता है। सूक्ष्म प्राण बाजू है और अति सूक्ष्म आत्मा है। प्रकृति में बाजू नहीं मरती है और प्रकृति से परे आत्मा नहीं मरती है। तो और खुद भी नहीं मरता है, फिर कौन मर जाता है? मैं जो शरीर तक सीमित है, देह तक सीमित है। अगर हम देह से विदेह में चले गए तो मैं खत्म हो जाएगा, देह का मैं खत्म हो जाएगा और विदेह का मैं अपने आप प्रकाश रूप में अनहत नाद ध्वनि में और उससे परे प्रकट हो जाता है। लेकिन हुआ क्या? जो धर्म के ठेकेदार हैं, जिनको गुरु गुंटाल कहा जाता है, उन्होंने उस मोक्ष को, उस मुक्ति को, जो सदैव है हमारे पास, लेकिन वो समझ कैसे आएगी जब तक हम खुद को जानेंगे। हु एम आई? अगर खुद को ना जान पाए तो हमें जो दिया हुआ नकली ज्ञान है, नकली असली, इसकी कोई मैं परिभाषा नहीं करना चाहता हूं, नकली है कि असली है, मैं कोई, लेकिन वो अगर असली भी है तो भी हम उसे रट्टा लगा के अपने पास स्टोर कर रहे हैं। जबकि कुदरत का निजाम देखो, जब हम मां की कोख से ये शरीर जन्म लेता है, कुछ पता नहीं, उसे कोई ज्ञान नहीं है, कुछ भी पता नहीं है, तो पता कहां से चला? खुद से नहीं चला। अगर खुद से पता करना होता तो वो खुद का ही करता, लेकिन उसका पता नहीं। ये जो समाज के द्वारा हमारे पुस्तकों में लिख दिया गया, हमें भीतर से भी अगर पुस्तक ना हो तो आप बैठ जाओ, ध्यान लगा के आपके अंदर से ही वाणी चलना शुरू हो जाएगी। तो वो कौन सी वाणी होगी? जो एटमॉस्फेयर में, हमारे वातावरण में फैल चुकी है, हम उसी की अनुभूति करते हैं और उसकी अनुभूति करते करते खुद जो है वो पीछे रह जाता है और खुद के आगे कौन आ जाता है? मन, बुद्धि, इंद्रियां, योग, क्रिया, कर्मकांड, फिर दुकानदारी। ये जो भी उस परमात्मा के नाम पर, भगवान के नाम पर, देवी देवताओं के नाम पर जो दुकानदारी चलाई जाती है, तो फिर सच और झूठ की परिभाषा खत्म हो जाती है। इसलिए मैं कहता हूं, भगवान है या नहीं है, परमात्मा है या नहीं है, सच है या नहीं है, झूठ है या नहीं है, या क्या है? नहीं है या क्या है? ये एक बहुत बड़ा विषय है। कहता मुझे नहीं पता ये है या नहीं है, मैं तो हूं। आई एम कौन? खुद। अगर इस सारे सिस्टम को जो गुरु कुंटाल पंथ में फंसाकर लोगों को बांध दिया गया है, जब तक ये नहीं टूटेगा तब तक बंधुओं मुक्ति नहीं मिलती है। क्यों? कि इंसान किस में फंसा है? पांच प्राणों में, पांच प्राणों में, पांच खजानों में। और योग, अष्टांग योग, और किसी के और सिद्धांत, महात्मा बुद्ध के समता,
कृष्ण जिसको भगवान कहा गया उसका भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, सांख्य योग। तो मुक्ति कहां हुई फिर? जिस दिन तुम स्वयं को जानोगे, हु एम आई, सब ज्ञान धराशायी हो जाता है। ये गीत संगीत, ज्ञान विज्ञान, जिस दिन सब लीन हो जाता है खुद से, तो ही खुदा की समझ आती है। हम हैं तो सब कुछ है। जितने भी नाम दिए गए दुनिया में, जब से दुनिया बनी आज तक, जब आगे भी दिए जाएंगे, खुद है तो सब कुछ है, खुद नहीं है तो कुछ भी नहीं है। देह नहीं है तो कुछ भी नहीं है, और देह के भीतर आत्मा नहीं है, चेतनता नहीं है, तो कुछ भी नहीं है। जब तक हम हैं तो ये सब कुछ है। जिस दिन चले गए सब कुछ चैप्टर क्लोज। फिर ना ग्रंथ की जरूरत है, ना पंथ की जरूरत है, ना भगवान की जरूरत है, ना इंसान की। क्यों? कि खुद ही मिट गया। जब खुद ही मिट गया, बाकी कुछ बचा ही नहीं जिसको हम योग विद्या में ज्ञान योग, ध्यान योग, समाधि योग, आत्म योग कहते हैं। कब तक? जब तक हम हैं, जब तक खुद है। इसलिए खुद को जानो। हु एम आई? मैं शरीर नहीं, मैं ज्ञान भी नहीं, मैं विज्ञान भी नहीं, मैं खुदा भी नहीं, मैं परमात्मा भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं, मैं खुद हूं। आई एम। जब तक हम एग्जिस्टेंस है हर इंसान की, हम सब जो बैठे हैं, हमारे सबके पास देह है ना, जब तक देह है हमारी एग्जिस्टेंस है और हम खुद हैं। लेकिन खुद को जानना पड़ेगा। खुद को जानने के लिए हमें हर दीवार को तोड़ना पड़ेगा। जो मान्यता में दब चुकी है, हमारे संसार की मान्यताएं इतनी स्ट्रांग हैं, इतनी स्ट्रांग है, हमारे प्रथाएं इतनी स्ट्रांग है, जो खुद को तो कह देंगी ये तो पागल है। तो इसलिए ये जितना भी संसार में जो हु एम आई, मैं कौन हूं, यही तो मसला है। इसको जानने का कोई प्रयास नहीं करता है। हमारे ऋषि मुनि ने भी बोला है, बड़े बड़े संत महापुरुषों ने भी बोला है कि मैं कौन हूं, लेकिन उस कौन को भूलकर उनके नाम पर धर्म तो खड़े हो गए। उनके नाम पर धर्म खड़े हो गए, उनके नाम पर दुकानें खुल गई, उनके नाम पर सच और झूठ क्या है खुल गया, उनके नाम पर आप प्रेयर करो आपको ये मिलेगा, यीशु मसीह की प्रेयर करो आपको ये। भाई मिलना क्या है? खुद को जानो। जो तुम्हें मिला हुआ है उससे ज्यादा क्या चाहिए? हमारे पास शरीर है, हमारे पास खुद है, इससे ज्यादा तुम्हें क्या चाहिए? खुद की खोज कर लो, खुद की खोज कर लो तो सब कुछ कवर हो जाता है। खुद की खोज के लिए ही ये क्रिया करवाई जाती है। क्रिया छूट जाती है। वाणी में अभी आया कि ये क्रियाएं हैं, व्याखरी ध्वनि क्रिया है, सोहम हूं, मैं हूं, ये भी क्रिया है। हाँ, स्थूल सूक्ष्म कारण, ये तीन क्रियाएं हैं। और यहां क्रिया नहीं है, कहते हैं वहां खुद है। वेयर देयर इज नो एक्शन नो रिएक्शन, मौन भी लीन हो जाता है। इसलिए जीवन के रहते हुए मेरे प्रेमी सत्संगी
साथियों, मैं ये कहता हूं कि दीवारें तोड़ दी जाएं, लेकिन दीवार कौन तोड़ेगा? तुम जैसे होते ना, जंगल है एक जंगल, उसका घास काटो बरसात में, फिर उगाएगा, फिर काटो फिर उगाएगा, क्योंकि बरसात होनी है और घास तुमने ऊपर से काटा है, वो फिर हो जाएगा। इसी तरह से हमारे धर्म, सो कॉल्ड धर्म जो बनाए गए हैं, ये क्या है? ये कि जंगल का घास काटते हो फिर उगाते हैं, फिर हरियाली आती है, फिर काटते हो फिर। इसलिए धर्म के नाम पर जितना भी सिस्टम है संसार में, जस्ट टू बी फूल द मासेस। जैसे भेड़ चाल नहीं होती है, भेड़ चाल, हम सब भेड़ चाल में हैं। वी आर ऑल इन द रेस ऑफ शीप रेस। कौन कहीं नहीं पहुंचता है। पहुंचना कहाँ है? जाना कहाँ है? जानना किसे है? मिलना किसे है? ये तो सब कुछ फैला हुआ, पहले ही तुम्हारे ग्रंथों में लिखा है। खुद इन सब को छोड़ते हुए जब हम खुद में आ जाएंगे तो मेरा ख्याल है समझ आ जाती है। मसला खुद में आने का है, मसला दुकानदारी का नहीं है। इसलिए हमारे शरीर का स्ट्रक्चर ऐसा है कि जिससे भीतर खुद ही सब कुछ है, लेकिन खुद को तो समेट दिया, खुद को तो ढक दिया और उसके ऊपर बैठ के राज करना शुरू हो गए। खुद को ढककर जो सच और झूठ से परे है उसे ढक दिया और खुद उस पर बैठ के गद्दियां रखकर वो गद्दियां बन गई। बात कड़वी है, पचती नहीं है। कोई कहता है ये देवताओं को नहीं माना जाए तो देवता तो वही कर देता है, उसको नहीं माना जाए, कोई कुल देव के चक्कर में, कोई वंश के चक्कर में। भाई वंश तुम्हारा है कहाँ, मुझे ये तो बताओ। तुम खुद ही वंश हो, खुद ही अंश हो, खुद ही सब कुछ हो, खुद को जानो। काम कठिन है, इम्पॉसिबल भी है, नामुमकिन भी है, लेकिन कठिन और इम्पॉसिबल दोनों दीवारें तोड़ के मान्यता की किसी भगवान है या नहीं है, परमात्मा है या नहीं है, कहाँ है क्या है, ये सब विषय हैं, ये सब सब्जेक्ट हैं छोटे छोटे। सब्जेक्ट छूट जाए, विषय छूट जाए और हम स्वयं खुद में आ जाएं तो काम बन जाता है। उसी को मोक्ष, उसी को ज्ञान, उसी को भगवान, उसी को अंश, उसी को वंश, उसी को सनातन कह के दुकानदारी चल रही है। तो सच की समझ, सच को करना क्या, चाटना थोड़े है, ना सच ना झूठ, कहता खुद ही सब कुछ है। इसलिए खुद को जानो, खुद में रहो। जानना खुद को है, किसी के द्वारा नहीं, किसी के द्वारा नहीं, अपने आप में जाना है। हाँ, प्रेरणा लेते हुए फिर खुद में आना है। ऐसे ऐसे महात्मा हैं इस दुनिया में, ऐसे ऐसे महात्मा हैं, आज भी हैं, जो प्रलय ला सकते हैं, लेकिन खुद को नहीं जानते हैं। अमेरिका, आपके ये महात्मा ये नहीं जो पूरी दुनिया को बम्बों से उड़ा रहा है, प्रलय ला सकता है, खुद को नहीं जानता है। आप पूरे विश्व में 300 देश हैं छोटे बड़े,
खुद को कोई नहीं जानता है। केवल एक दूसरे को कब्जा करने के लिए विनाश लीला तो कर सकते हैं, खुद को नहीं जानते हैं। उसमें हम सब भी आ जाते हैं। हमारे देश का जो राजा होगा वो कोई भी कानून बनाएगा, अच्छा बुरा है, वी हैव टू एक्सेप्ट इट। जब तक वो सत्ता में है हमें उस कानून को मानना पड़ेगा। तो कहता है मानना और नकल से जानना ही गुलामी है, उसी को गुलामी कहते हैं। तो संसार की गुलामी जो इन सत्ताधारी लोगों की है वो नहीं तोड़ पा रहे हैं हम, तो खुद को कैसे जानोगे भाई? घर के 4, 6, 8, 10 मेंबर हैं, उनकी गुलामी से नहीं छूट पा रहे हैं हम। ये तो बहुत बड़ी दूर की बात है जो खुद है। फिर हम क्या करते हैं, वक्त गुजारने के लिए प्लस माइनस लगाते हैं। वक्त गुजारने के लिए प्लस माइनस लगाकर अपना समय बिताने के लिए, ठीक है यार, जो टप जाए वो अच्छा है। तो फिर कहते हैं दुनिया में इतने बड़े सत्संग, इतना बड़ा ये हो रहा है, शांति नहीं, कहाँ से आएगी शांति? चाहिए कहाँ? शांति तो भाग चुकी है। यहाँ तो दुकान ही सब कुछ है और दुकानदारी ही सब कुछ है। वो जिसने भी खोलनी है, आप जितने दुकानदार जाओ, आप देखो कोई ना कोई फोटो लगाया, सवेरे उठिए धूप दिखा दे, पैसे आओ। मंदिर में जाओ, मस्जिद में जाओ, कोई ना कोई खुशबू लटका के रखिए, खुशबुएं ले रहे हैं। भाई कहाँ से तुम क्या कर रहे हो? कौन सी जंजीरें तोड़ रहे हो? केवल अंतर इतना है, ये जंजीर थोड़ी सख्त है, इसको छोड़ा, एक जंजीर और पैरेलल खड़ी कर दी, वो भी नहीं रास आई, तीसरी पकड़ ली, वो भी रास नहीं आई। कितने दुनिया में कितने धर्म हैं, कोई गिनती थोड़ी है। एक नहीं जचा दूसरे में चले गए, दूसरे नहीं जचा तीसरे में चले गए। इसलिए प्रकृति ने और प्रकृति से परे चेतना, परम चेतना ने हमें जो दिया है, उसको खुद में रहकर खुद की खोज करनी है। यही आज का सत्संग है। तो इसलिए अभिन्न आत्मा भिन्न भिन्न शरीरों में, घड़े तो अलग अलग हैं, आत्मा एक है। मन एक नहीं है, बुद्धि एक नहीं है, प्लानिंग एक नहीं है, खुद एक है। और खुद में चर्चा भी किसी बात की नहीं है, खुद ही खुदा है। इसलिए कोई पूछे हमें कि वो भगवान है, नहीं कहना भाई भगवान हम हैं तो है, पहले हमको जान लो। हम हैं, खुद को जाना है तो फिर है, खुद को नहीं जाना है तो फिर नहीं। ये जितने कंसेप्ट जहां दिए गए, ब्रह्मा विष्णु शिव गुरु, ये शब्दों का है ना, ये तो सब शब्दों का हेर फेर है। हम हैं तो ये हैं, हम नहीं रहेंगे तो ये, इनको कौन पूछता है? भगवान को कौन पूछेगा? परमात्मा को कौन पूछेगा? शैतान को कौन पूछेगा? इंसान को कौन पूछेगा? हैवान को कौन पूछेगा? कोई नहीं पूछेगा। हम हैं तो एवरीथिंग इज देयर बिकॉज इट इज अवर क्रिएशन। ये हमारी उपज है, यहाँ की वाणी हमारी उपज है, यहाँ का सत्संग हमारी उपज है। हमारी उपज का अर्थ है हमसे पहले जो लोग हुए, हम भी हैं वो भी हुए, तो ये इट इज अवर क्रिएशन।
प्रकृति ने तो इधर उसने 5 तत्व इधर दे दिए, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। जिस दिन धरती बनी उस दिन दे दिए। हमारी उपज ने, हमारी खोज ने उसको नाम दिए। नाम देने वाला बड़ा होता है, जो नाम है वो छोटा होता है। मंदिर में जो मूर्ति बनकर तराश कर रखी जाती है वो बनाने वाले से बड़ी नहीं हो सकती। उसका अगर बड़ी उपाधि दी जाती है तो इंसान के द्वारा, उनको मंत्रों के द्वारा उसमें ऊर्जा फूंक कर दी जाती है। तो फिर बड़ा कौन हुआ? वो मूर्ति के, उनमें मंत्रों का उच्चारण करने वाला, उसको शक्ति देने वाला, उसमें ऊर्जा क्रिएट करने वाला। इसलिए हम हैं तो हर चीज है, हम नहीं रहेंगे कुछ भी नहीं। चैप्टर क्लोज। ओ